मैट्रिक्स क्या चीज़ है? मैट्रिक्स जो है एक टेबुलर फॉर्म है नंबर्स को लिखने का या किसी भी चीज़ को लिखने का, जिसमें सर्टेन रॉज होती हैं और सर्टेन कॉलम्स होती हैं। हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा होता है उनको हम कहते हैं रॉज। ये हमारे पास हैं रॉज, ठीक है जी। और हमारे पास जो वर्टिकल फॉर्म में होती हैं इनको हम कहते हैं कॉलम्स, ठीक है जी। तो किसी भी मैट्रिक्स में सर्टेन रॉज होती हैं, सर्टेन कॉलम्स होती हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा कितने होते हैं? जो होते हैं जनाब हमेशा आर क्रॉस सी, रॉज इनटू कॉलम्स। और इसी को हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स भी कहते हैं, आर क्रॉस सी की फॉर्म, ठीक है जी। मैट्रिसेस कैन बी ऑफ एनी साइजेस डिपेंडिंग अपॉन रॉ और कॉलम्स। आप नंबर ऑफ रोज चेंज कर दें, नंबर ऑफ कॉलम्स चेंज कर दें तो आप नई मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। 2 बाई 2 का मतलब है 2 रॉ 2 कॉलम। 2 बाई 3 का मतलब है 2 रॉ 3 कॉलम। 3 बाई 4 का मतलब है 3 रॉ 4 कॉलम। 4 बाई 3 का मतलब है 4 रॉ 3 कॉलम्स। बात समझ में आ गई? हाँ भाई, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, 3 दिन से आइसोलेशन में हूँ। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमने सबसे पहले कौन सी टाइप देखी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो बराबर नहीं होते, ठीक है बेटा। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी? जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर होंगे। रॉ मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके अंदर एक ही रॉ होती है, ठीक है, जिसके अंदर एक ही रॉ होती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आर और सी बराबर नहीं होते। एक सेकंड दीजिए। तो आर और सी बराबर नहीं होते। तो यहाँ पर क्या होता है? आर और सी बराबर होते हैं। रॉ मैट्रिक्स में क्या होता है कि रॉ जो है वो 1 के बराबर होती है, इसीलिए इसका जो ऑर्डर है वो क्या बनता है? वो बनता है 1 क्रॉस सी। सर इफ यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम द बुकलेट सो विल इट बी इनफ फॉर द कमिंग टेस्ट? हाँ इंशाल्लाह हो जाएगा आपका टेस्ट। किसी कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो 1 के बराबर होती हैं, और इसीलिए इसका जो ऑर्डर है वो हो जाता है r×1। ये बात समझ में आ रही है बेटा? बेटा ऑर्डर हमें ये बताता है कि इसके पास रॉस कितनी हैं और इसके पास कॉलम्स कितनी हैं। जैसे कि इसका ऑर्डर बताओ लिंता क्या होगा? इसका ऑर्डर बताइए क्या होगा?
3/3 9। देखो इसमें रॉस कितनी है, 2 है ना, तो 2 2 क्रॉस 3। सो 2 क्रॉस 3 इज द ऑर्डर, वी विल नॉट मल्टीप्लाई देम। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपने निकालने हैं तो आप मल्टीप्लाई कर लें तो 6 हो जाएगा, लेकिन ऑर्डर इसका 2 क्रॉस 3 लिखा जाएगा। बात समझ में आ गई? तबीयत यार पहले से बेहतर है, ट्यूसडे से ख़राब हुई है तबीयत, और बस बुखार उतर रहा है, चढ़ रहा है, गला ख़राब है, बॉडी पेन कर रही है। अभी आइसोलेटेड हूँ कमरे में, फैमिली से भी दूर हूँ। सर यू शुडंट टेक अवर क्लास। ना यार, खैर है यार, एक ही जगह बैठे बैठे भी बोर हो गया हूँ। ना ना, खैर है यार, सही है। नहीं नहीं, मुझे कराने दें, मुझे कराने दें, क्लास लेना ज़रूरी है यार। तबीयत अलहमदिल्ला बहुत बेहतर है, इंशाल्लाह और ठीक हो जाएगी। यार पूरे दिन ही रेस्ट कर रहा हूँ मैं। अल्लाह ना नहीं नहीं, अगर देखो मुझे प्रॉब्लम होगी तो मैं खुद आप लोगों से कह दूंगा क्लास ऑफ का, और अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, अभी ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत होगी तो मैं ऑफ ले लूँगा। अल्लाह का शुक्र है क्लास ले सकता हूँ, तो नहीं ले सकता हूँ तो लाजमी आप लोगों को बता दूँगा। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर सपोर्ट बेटा। अच्छा, अब आ जाए बेटा डायगोनल मैट्रिक्स पे। देखो बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स जो है, अ मैट्रिक्स दैट हैज़ ओनली नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स इन द लीडिंग डायगोनल। देखो बेटा होता क्या है, क्या अगर हम आपके सामने एक मैट्रिक्स बनाएं, ऐसे बनती है, लेकिन इसके 2 डायगोनल होते हैं। ये होता है लीडिंग डायगोनल, और जनाब ये होता है नॉन लीडिंग डायगोनल। सो हमारे पास जो ब्राउन कलर से बना हुआ है वो हमारे पास है लीडिंग डायगोनल, और हमारे पास जो ग्रीन कलर से बना हुआ है वो है नॉन लीडिंग डायगोनल। तो जब भी हम मैट्रिक्स में डायगोनल की बात करेंगे, सो हमेशा हम लीडिंग डायगोनल की बात कर रहे होंगे। ठीक है, जब भी हम डायगोनल की बात करेंगे, नहीं लिखा हुआ, तब भी हम क्या कंसिडर करेंगे, लीडिंग डायगोनल ही कंसिडर करेंगे, लीडिंग डायगोनल ये वाला, और नॉन लीडिंग डायगोनल को कंसिडर हम नहीं करेंगे। तो अगर मैं इनकी पोजीशंस आपको बताना चाहूँ, तो जनाब ये वाली जो पोजीशंस हैं, ये कौन सी पोजीशन है, ये A11 है, ये A22 है, और ये क्या है, A33 है। तो आपके पास जो ये वाली पोजीशंस हैं, ये कहलाती हैं डायगोनल पोजीशंस।
और आप देख सकते हैं कि डायगोनल पोजीशंस में रॉ और कॉलम की जो पोजीशन है वो सेम बनती है। तो इसका मतलब ए आई जे shows diagonal element if I equals to j। ये बात समझ में आ गई सबको कि जब हम ए आई जे की बात करते हैं, आई एन जे आर एनी नंबर्स ना, आइदर 1 2 1 3 1 4 कुछ भी, लेकिन वो कह रहा है ये शो करता है डायगोनल एलिमेंट को कब, जब आई और जे आपस में बराबर होते हैं। बात समझ में आ गई? डायगोनल एलिमेंट्स देखना आ गए, डायगोनल एलिमेंट्स पता चल गए कौन से होते हैं। जब उनकी रॉ और कॉलम पोजीशन बराबर होती है तो उसको हम डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है बेटा? किसी को क्लियर नहीं है तो पूछ लीजिए। ओके, सो डायगोनल मैट्रिक्स ये कहता है कि भाई डायगोनल के अलावा बाकी सब जीरो होना चाहिए, तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल में एलिमेंट्स हों और उसके अलावा जो है वो ज़ीरो हो, तो उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है जनाब? स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके डायगोनल में सेम एलिमेंट्स हों, जिसके डायगोनल में सेम एलिमेंट्स हों और डायगोनल के अलावा ज़ीरो हो। स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है? स्केलर मैट्रिक्स कहता है कि डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हैं और उसके अलावा सब कुछ ज़ीरो है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ इसकी। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। यहाँ पर ज़ीरो है, यहाँ 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 भी ज़ीरो है। तो आप देख सकते हैं कि डायगोनल के अलावा सब जगह पर ज़ीरो है और जो डायगोनल का एलिमेंट है वो सेम एलिमेंट है, तो इसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई सबको? ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? अच्छा अच्छा, आगे चलते हैं। देखो बेटा, यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके डायगोनल में सिर्फ 1 लिखा हुआ हो और बाकी जगह पर ज़ीरो हो, तो उसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं और उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो रिप्रेजेंट होती है कैपिटल आई से। तो डायगोनल में अगर हमारे पास 1 लिखा हुआ है और उसके अलावा सब जगह ज़ीरो है, तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, अगर डायगोनल में 1 पड़ा हुआ हो और बाकी सब जगह पर ज़ीरो हो। नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स क्या कहलाती है? नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके अंदर तमाम तरह एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो होते हैं। अच्छा बेटा, I is considered
to be multiplicative identity in matrices. That is A into I is equals to I into A is equals टू A। कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स A को I से मल्टीप्लाई करें या I को आप A से मल्टीप्लाई करें तो वो A एज इट इज कॉपी होता है, तो इसीलिए उसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है जनाब? और इसी तरीके से हम नल मैट्रिक्स को कैपिटल ओ कंसिडर करते हैं, जिसको हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर भी याद रखें कि ओ इज कंसिडर्ड टू बी additive identity in matrices, that is A plus O is equals to O plus A is equals to A। तो किसी भी मैट्रिक्स को आप नल मैट्रिक्स के साथ ऐड करें या आप किसी भी नल मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स से ऐड करें तो उस मैट्रिक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए उसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी इन मैट्रिसेस। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? और जबकि हम A इंटू ओ करेंगे तो आपको आंसर O मिलेगा हमेशा, जिसको हम नलिफाई भी कहते हैं। बात समझ में आ गई जी? आगे चलते हैं जनाब। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रॉ को आप कॉलम बना दें और आप कॉलम को रॉ बना दें। जो रॉ फॉर्म में लिखा हुआ है उसको आप कॉलम फॉर्म में लिखते हैं, और जो कॉलम फॉर्म में लिखा हुआ है उसको आप रॉ फॉर्म में लिखते हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि R1 बिकम्स C1, या ये कहो कि C1 बिकम्स R1, बात एक ही है। इसी तरीके से R2 बिकम्स C2, या ये कहो कि C2 बिकम्स R2, और इसी तरीके से R3 बिकम्स C3, ये कहो कि C3 बिकम्स R3। सबको क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी। इक्वल मैट्रिसेस कब कहलाते हैं? जब बिल्कुल सेम लिखे हुए हों। ठीक है, बिल्कुल सेम एलिमेंट्स लिखे हुए हों। ऑपरेशंस कौन कौन से हैं हमारे पास? दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे किया जाता है, दो मैट्रिसेस को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई नंबर से और मल्टीप्लाइंग टू मैट्रिसेस। जनाब ये समझाता हूँ मैं आप लोगों को।
अच्छा जी, अब हमें मैट्रिसेस को ऐड वगैरह करना सीखना है कि हम किस तरीके से ऐड करते हैं, ज़रा आपको बताता हूँ। और सपोज 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास। ठीक है जी, ये प्लस हो रही है और मैट्रिक्स के साथ जो है 3 -1 -2 और 1। तो बड़ी सिंपल सी बात यह है कि जस्ट आपने क्या करना है, नंबर टू नंबर प्लस करना है और कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 5। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूँ सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन में फॉर सपोज अगर हमें माइनस करना है तो 1 -3 कितना हो जाएगा, -2। ये हो जाएगा जनाब प्लस माइनस 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 प्लस 3 आ जाएगा, हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये 5 हो जाएगा और जनाब ये आ जाएगा 3। बात समझ में आ गई? क्लियर है जी? इसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है? फॉर सपोज एक मैट्रिक्स लिखी हुई है और उससे पहले नंबर लिखा हुआ है 2, तो ये हो जाएगा 2 1 2, अगर 2 2 4, 2 3 6, तो ये हो जाएगा 8। तो इसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा जी, अब आ जाइए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? अब देखें, मल्टीप्लिकेशन के लिए याद रखें इट इज necessary that rows of sorry columns of first matrix must be equal to rows of second matrix. Otherwise, multiplication is not possible. बात समझ में आ गई सबको? ये क्या लिखा है मैंने? मैंने लिखा है कि इट इज नेसेसरी दैट कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स must be equal to rows of second matrix. So देखो बेटा, रॉज होते हैं हॉरिजॉन्टल और कॉलम्स होते हैं वर्टिकल। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में आपने देखने हैं कॉलम्स। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं। और सेकंड मैट्रिक्स में कितने रॉज हैं? 2 रॉज हैं। ठीक है जी? तो ये पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन या नहीं है? बिल्कुल है। while multiplication is done as
rows of first matrix get multiplied by columns of second matrix. Order of answer will be or first cross कॉलम सेकंड। अभी ऑर्डर क्या बताया मैंने आपको कि आंसर का ऑर्डर कैसे बनेगा, रॉज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो अब देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। देखो भाई, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम का मतलब है कि आप यहां से ले लीजिए ये दो एलिमेंट्स और इनको मल्टीप्लाई कराइए इनसे। तो आप कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये बात क्लियर हो गई सबको कि मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रही है। फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम। अब बारी है नेक्स्ट की ना, मतलब इससे मल्टीप्लाई होगा। आप कैसे लिखा जाएगा, मैं जरा सेट कर लूँ इसको। हाँ भाई, तो अब फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 4 आएगा। ये बात सबको क्लियर हो गई किस तरीके से मल्टीप्लाई किया हमने। इसी तरीके से अब बारी किसकी है, अब बारी है सेकंड रॉ की और ये सेकंड रॉ अब दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा जनाब 3, यहाँ आएगा 4। तो फाइनल हमारे पास आंसर क्या आया, फाइनल आंसर आया हमारे पास 1 प्लस 6 7 हो जाएगा, ये 2 प्लस 8 10 हो जाएगा, ये 3 प्लस 12 15 हो जाएगा ये, और
6 + 16 22 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई इसका। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा आप लोगों ने? शुड आई मूव ऑन? ओके, अच्छा जी, मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाता हूँ आपको। अच्छा देखो बेटा, a इंटू बी b इंटू ए के बराबर नहीं होता। ठीक है, अलबत्ता a इंटू बी इंटू सी बराबर होता है a इंटू बी इंटू सी के। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव। तो हम बोलेंगे नॉट कम्यूटेटिव, और इसको हम कहेंगे एसोसिएटिव। अच्छा जी, ऑर्डर ऑफ क्या होगा? ये होगा जनाब सॉरी, जनाब ये होगा रॉज ऑफ ए क्रॉस कॉलम्स ऑफ सी। तो इसका मतलब आपने पहले को देखना है और आखिरी को देखना है। तो इसी तरीके से अगर ये होता है ए इंटू बी इंटू सी डॉट 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 इंटू जेड, तो रॉज देखते आप ए की और कॉलम्स देखते आप जेड की। ये बात समझ में आ गई? अच्छा जी, अब्दुल्ला कह रहे हैं वेयर कैन वी गेट द प्रीवियस लेक्चर्स फ्रॉम? बेटा गूगल ड्राइव पे सब कुछ अपलोडेड है, वहाँ से बच्चे उठा लेते हैं। और साफा कह रहे हैं, क्या कह रही हूँ पता नहीं मुझे, आई डोंट गेट दिस। अच्छा देखो बेटा, मैंने बस इतनी सी बात बताई है
कि जितनी भी मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, अगर आपसे उसका ऑर्डर पूछा जाए तो रॉज आएंगी पहले वाले से और आखिरी वाले से कॉलम्स देखेंगे, वो उसका ऑर्डर होगा। बीच वाली मैट्रिसेस में कुछ भी हो, आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। बात समझ में आ गई? ओके। अच्छा जी, अब हमारे पास इफ A into B is equals to C, देन मुझे बताएं A किसके बराबर होगा और B किसके बराबर होगा। जनाब A बराबर होगा C इंटू B इनवर्स के, एंड B बराबर होगा A इनवर्स इंटू C। आपने यहाँ ध्यान में ये रखनी है बात कि देखिए इसमें B बाद में लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ भी बाद में लिखा जाएगा, और A यहाँ पहले लिखा हुआ है तो यहाँ भी पहले लिखा जाएगा। समझ में आ रही बात कि भाई अगर यहाँ पर A पहले है तो राइट साइड पे उसका इन्वर्स भी पहले ही आएगा, और अगर यहाँ पर B बाद में है तो उसका इन्वर्स भी बाद में ही आएगा। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, हमारे पास 2 by 2 की अगर मैट्रिक्स है ABCD, और इसका अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना हो तो हम इनके डायगनल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और सब ट्रैक कर देते हैं। ये रहा यहाँ, डायगनल्स आपस में मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। ये 2 by 2 का मैट्रिक्स इस तरीके से निकलता है डिटर्मिनेंट। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल हाँ, बी इंटू बी इनवर्स और बी इनवर्स इंटू बी सब बराबर है। मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर कि ए इंटू ए इनवर्स करें या फिर ए इनवर्स इंटू ए करें, सब के सब आई के बराबर होते हैं ये। ठीक है। फॉर सपोज जनाब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है आपको, तो आप कैसे निकालेंगे?
आप करेंगे 3 × 2 और माइनस कर देंगे 1 × 4, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 2। अच्छा जी, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर आ जाए, देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन देता हूं आपको। इफ a is equals to k 3 4 is a singular matrix, then find k। क्या करेंगे आप इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट। और इसके डिटर्मिनेंट को आप इक्वेट कर देंगे 0 से। क्या हो जाएगा ये 2k - 12 इज इक्वल टू 0। आंसर आएगा आपके पास k इज इक्वल टू 6। बात समझ में आ गई? अब आ जाइए जनाब इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पे। जनाब इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट कैसे निकलता है? अब अगर यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, और हमने आपसे कहा कि ये एक ए मैट्रिक्स है, देन एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए तकरीबन यही होता है। बस आप क्या करते हैं, इनको कर देते हैं इंटरचेंज और इनका कर देते हैं साइन चेंज। बात समझ में आ गई? क्या एडजॉइंट कैसे निकलता है? हाँ बस ये ख़त्म होने वाला है यार, 2 मिनट दे दें बस, टॉपिक ख़त्म हो रहा है। अच्छा, तो इनवर्स के लिए आपको चाहिए होता है एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट ऐसे निकालते हैं कि इनको करते हैं इंटरचेंज। मैं सारी चीज़ें अपलोड करता हूँ बेटा ड्राइव पे, ईच एंड एवरीथिंग। आप इस वीडियो की बात कर रही हैं या ये जो वर्किंग कर रहा हूँ इसकी बात कर रही हैं? हाँ वो तो सारी की सारी अपलोड होती है बेटा। अच्छा जी, तो ये वाला जो डायगोनल है इनको हम इंटरचेंज करते हैं, और ये वाला जो डायगोनल है इनको हम साइन चेंज करते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक ए मैट्रिक्स है 2 3 -5 और 7। ये आपके पास मैट्रिक्स है, और मुझे बताएं कि इसका एडजॉइंट ऑफ ये क्या आएगा। वी मेक द साइन ऑपोजिट और वी ऐड नेगेटिव साइन। साइन ऑपोजिट कर दें, एक ही बात होती है जो आप कह रही हैं, दोनों सेम बातें हैं।
यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 3 बन जाएगा -3 और -5 बन जाएगा +5। बात समझ में आ गई। और इसी तरीके से अगर आपसे मैं इसका इन्वर्स मांगूँ, तो इन्वर्स के लिए चाहिए आपको एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए तो निकाला हुआ है आपने, वो आप रखेंगे ऊपर। नीचे निकालना होता है डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, 2 × 7 -3 × -5। आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऊपर वाली चीज़ एज इट इज रहेगी, नीचे आ जाएगा 14 + 15 29 हो जाएगा। इसको यहीं छोड़ना चाहिए, यहीं छोड़ दें, अदरवाइज इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर अपॉन में 29 आ जाएगा, यहाँ पर भी अपॉन में 29 आ जाएगा, यहाँ पर भी अपॉन में 29 आ जाएगा, और यहाँ पर भी अपॉन में 29 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। इन्वर्स निकालना आ गया सबको, एडजॉइंट निकालना आ गया सबको। अच्छा बेटा, 1 मिनट कर रहा हूँ ऊपर, यहाँ तक या और ऊपर। ये फाइल आप लोगों की ना मैं ग्रुप पे भेज देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहाँ से आप लोग उठा लीजिएगा, PDF भेज देता हूँ इसका, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं।